झंझट अब फिर से करें? मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी आप काफी धूमधाम से करने वाली थी। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साई की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को हम समझने लगी हो? तुम्हारी शर्तें ये अपना घर पकड़ो, घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। इसी तरह अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए, उसको तब्दील करे। उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। बयान को दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने, वो भी एक सर की छत की खातिर। और तुमसे मोहब्बत हो गई। नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम मुझे मेरा मकान दे के मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? चलो बेटा। तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए। जब मैं आया था ना यहाँ तो मैं भी नफरत की आग में जल रहा था, फिर तुमने देखा और अब वक्त आ गया सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। मतलब वो सारा नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और वाजिद की तमाम चालें नाकाम हो चुकी होती हैं और वाजिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वाजिद को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कबीर खान पर होता है। वाजिद यही कह रहा होता है कबीर खान कैसे उससे हर दफ़ा 2 कदम आगे रहता है और वो जो भी चाल चलता है वो उल्टी ही पड़ जाती है। वाजिद खान तक भी ये बात पहुंच जाएगी रिया और कबीर का वलीमा होने वाला है, इसीलिए वो इसी खबर का फ़ायदा उठाना चाहता है। वाजिद ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, लोहा गर्म है, क्यों ना कबीर खान के खिलाफ सिकंदर खान को भड़काया जाए। इसीलिए वो सिकंदर खान को मिलने के लिए बुलाएगा और उसे यही कहेगा मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, जो तुमने किया है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तुमने एक मामूली से घर के लिए अपनी बहन को कबीर खान के पास बेच दिया। तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कबीर खान इस लायक नहीं है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, उसी ने तुम्हारे बाप को मारा था, अब वो तुम्हारी बहन को भी तुमसे लेकर गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी भी ना करता। तो सिकंदर खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वाजिद से यही कहेगा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो वाजिद उसे यही समझाएगा तुम एक गैरतमंद इंसान हो, तुम कबीर के पास जाओ और उसके घर के कागजात उसके मुंह पर मारो और अपनी बहन रिया को घर वापस लेकर आओ और किसी भी सूरत में उसका वलीमा ना होने दो। सिकंदर खान वाजिद खान की बातों में आ जाएगा और घर से अपने घर के पेपर्स उठाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में कबीर खान के घर पहुंच जाता है। कबीर खान का गार्ड उसे रोकने की कोशिश करेगा लेकिन सिकंदर ज़बरदस्ती कबीर के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर शोर डाल देता है। इतनी देर में सारे घर वाले वहां पर जमा हो जाते हैं और सिकंदर खान सबसे यही कहता है कबीर तुम और तुम्हारी ये शर्तें, मुझे तुम्हारी शर्तें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम एक मामूली से घर के लिए मेरी बहन को मुझसे जुदा करना चाहते हो। मैं तुम्हारे घर के पेपर्स लेकर आया हूं और वो पेपर्स कबीर के मुंह पर मारता है और उसे यही कहता है मैं तुमसे तुम्हारा घर दुगनी कीमत में वसूल करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे मेरी बहन को ही जुदा कर रहे हो। मैं तुम्हारे घर के पेपर्स तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं और अपनी बहन को लेकर जा रहा हूं और मैं बहुत जल्द तुम लोगों का खुला भी करवा दूंगा। कबीर खान को सिकंदर खान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो सिकंदर खान से यही कहेगा रिया अब मेरी बीवी है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसका हाथ छोड़ो और रिया तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी। सिकंदर खान रिया से कहेगा तुम्हें मेरे साथ जाना है, लेकिन रिया अपने भाई के साथ जाने के लिए इनकार कर देगी और उसे यही कहेगी आप तब इस बात के लिए राज़ी थे, आपने मुझसे घर के पेपर्स ले लिए थे और मुझे कबीर के साथ आने दिया था। अब मैं आपके साथ कभी भी नहीं आऊँगी क्योंकि मैं कबीर के साथ वादा कर चुकी हूँ।